एक दौर था जब लोग अनशन करते थे तो उनकी बातें सुनी जाती थी, लेकिन वह दौर ख़त्म हो गया है। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री थे इस देश में, अब इस देश में प्रचार मंत्री हो गए हैं। प्रचार मंत्री के दिमाग में बस इतना होता है कि वो कैसे चुनाव जीते। साम दंड भेद किसी भी प्रकरण से वो चुनाव जीतना चाहता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता आप अनशन कर रहे हैं, आप भूख हड़ताल में बैठे हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको बस इतना सा मतलब होता है कि हमें चुनाव जीतना है। अब उस चुनाव जीतने के लिए वो किसी को भी पागल घोषित कर सकता है, वो किसी को भी मरवा सकता है। इस देश का ये हालात हो गया है। जब लोग धरना देते थे, अनशन करते थे, तो लोग सुनी जाती थी। अन्ना हजारे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि सत्ता में बैठे लोग उस समय उनके पास नहीं गए थे, सब गए थे और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था उस आंदोलन में। और उसी अन्ना की देन है कि आज देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। और सत्ता परिवर्तन होने के बाद देखा जा रहा है कि इस देश में अंग्रेज़ों से भी बदतर सरकार बैठी है। अंग्रेज़ तो आपकी बातें सुन भी लेते थे, लेकिन यहाँ जो अंग्रेज़ बैठे हुए, इस समय मौजूदा जो अंग्रेज़ बैठे हैं सत्ता में, वो आपकी बातें नहीं सुनने वाले हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप मर रहे हैं, जी रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कोई भी चीज़ें इस देश में उसके लिए फ़र्क नहीं, मायने नहीं रखता है। उसको बस यही मायने रखता है कि हम चुनाव कैसे जीतें। और सरकार को लगता है हम चुनाव जीत जा रहे हैं तो हम सुपर पावर में हैं। भले देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाए, शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली जाए, हेल्थ व्यवस्था जो है, हेल्थ सिस्टम वो डूब जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हाल ही में इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, लगभग सैकड़ों लोग भारत छोड़ के दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। वैज्ञानिक लोग शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? जो सरकार बैठी है उसकी वजह से शिफ्ट हो रहे हैं। सरकार उन लोगों को कोई तवज्जो नहीं दे रही, उनकी जो उनको सम्मान मिलना चाहिए तो वो सम्मान नहीं दे पा रही हैं। लोग अपना देश छोड़ रहे हैं। एक क्रूर सत्ता में जो बैठे हैं क्रूर लोग, उनकी वजह से देश छोड़ रहे हैं। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सरकार को लगता है हम चुनाव जीत रहे हैं, सब खुश हैं। अब चुनाव जीतने के लिए तो उसके पास ईडी, सीबीआई, ईवीएम, एसआईआर, तमाम तरह के जो हथियार हैं उसके पास है, वो चुनाव जीत जाएगी। लेकिन देश में खुशहाली कभी नहीं आएगी।